क्या आपकी भी बॉडी के हॉर्मोन्स इस तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके हॉर्मोन्स इस तरह से बैलेंस हो? मैम मेरी ना सारी रिपोर्ट्स भी ओके हैं, पीरियड्स भी टाइम पे आ रहे हैं, एएमएच लो भी ठीक है, एज भी इतनी नहीं है, बट तब भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा। आप मेरी रिपोर्ट्स चेक करके बताओ किस वजह से नहीं हो रहा। आपकी एज जैसे 29 ईयर्स की है और आपके फॉलिक्स भी अच्छे बन रहे हैं और एएमएच भी जो है पेशेंट का 3.37 आ रहा है, ये भी ओके है। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आपकी ओके आ रही है। पीरियड्स टाइम पे आते हैं? यस मैम। कितने दिन रहते हैं? 4 to 5 डेज। किसी टाइप की कोई क्लोटिंग? नो मैम। देखो, सारी रिपोर्ट्स ओके होने के बाद भी अगर आपके फॉलिक्स भी अच्छे बन रहे हैं, एएमएच भी अच्छा है और पीरियड्स भी टाइम पे आ रहा है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है पेशेंट को? सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि आपको इंटरनली प्रॉब्लम क्या है। अगर हम आपकी सारी रिपोर्ट्स को चेक करें तो रिपोर्ट्स के अंदर कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो आपको प्रेगनेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम करे। फर्स्टली क्या होता है कि जैसे किसी किसी पेशेंट्स की ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ट्यूब ब्लॉकेज वाला टेस्ट तो खैर आपका नहीं हो रखा है, बट ऐसी कुछ मुझे मेजर रीजन लग नहीं रहा है। बाकी एएमएच भी अच्छे हैं, पीरियड्स भी टाइम पे आ रहा है और अल्ट्रासाउंड में भी किसी तरह की पीसीओडी पीसीओएस जैसी गांठ नहीं है। यही सबसे मेजर रीजंस रहता है। अब बात आती है कि अब इंटरनली ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रखी है जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। प्रेगनेंसी ना होने का जो एक मेजर रीजन होता है वो होता है हमारा हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। मतलब हार्मोन्स जो एक्टिव हैं वो आपके अनएक्टिव हो चुके हैं। अनएक्टिव वो किसी रिपोर्ट्स के अंदर शो नहीं होंगे, किसी भी रीजन जो है इसका क्या बेसिकली है वो आपको पता नहीं लगेगा। अब बात आती है हार्मोन्स इम्बैलेंस क्या होता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस को हम एक डेमोसेशन से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो गेम्स हैं, लाइक एक लूडो है, एक चेस है। अगर मैं इसकी गिटियों को इसमें डाल दूं और इसकी गिटियों को इसमें डाल दूं तो क्या हम गेम खेल पाएंगे? नो मैम। नहीं खेल पाएंगे। मतलब जो चीज जिसके लिए बनी है वो उसी पे ही इफेक्टिव है ना। जैसे आपको ये 4 कलर्स की अगर 4 दे रखी है, ये 4 ही दे रखी है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो आपकी एक सिस्टम बना हुआ है। इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स का भी एक सिस्टम बना होता है। जैसे यूट्रस का अपना वर्क है, ओवरीज का अपना वर्क है। इस तरह से क्या होता है, ओवरीज हमारा आपको पता होगा एक फॉलिक्स बनाती है, एग्स बनाती है। ओवल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी में एग्स बनते हैं, एग्स बनते हैं। वैसे फॉलिक्स की रिपोर्ट आपकी ओके है, लेकिन क्या होता है कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट के जो है एग्स बनने बंद हो जाते हैं। कई बार बहुत पुअर क्वालिटी हो रही होती है कि जिसकी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जाती है। मींस हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। अगर मैं अभी इन सब चीजों को मिला दूं, इन सब चीजों को मिला दूं, तो ये सारे हार्मोन्स जो है जैसे बॉडी के अनएक्टिव हो जाएंगे, लाइक अ गेम। अगर अब हम बोले कि हम गाड़ी में पानी डाल दे तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसके लिए हमें पेट्रोल की नीड है। अगर हम किसी बॉडी के अंदर पेट्रोल डाल देंगे तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब बॉडी को पानी से चलना है और गाड़ी को पेट्रोल से चलना है। इस वाली गेम को, लूडो को इन गीटियों से चलना है और चेस को ब्लैक एंड व्हाइट से चलना है। इस तरह से फीमेल बॉडी के अंदर होता है। क्या होता है कि अनएक्टिव होने का मतलब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। रीजन बेसिकली क्या रहता है, वो रहता है आपने बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, आपकी स्लीपिंग आवर्स कम हो, वाटर इनटेक कम ले रहे हो, या बहुत ज्यादा लेट के फोन चला रहे हो। ये सब चीजें जो होती है बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। अब इसको नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि अभी हमें नेचुरली प्रेगनेंसी करनी है, बाकी सारी रिपोर्ट्स हमारी ओके हैं, अब नेचुरली कंसीव के लिए आपका जो 40% रोल प्ले रहता है वो रहता है आपका डाइट का। डाइट बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है आपकी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। 40% डाइट के अंदर क्या रहता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके डाइट प्लान दिया जाता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन समझते हो बॉडी के अंदर, स्वेलिंग का हो जाना। स्वेलिंग किसी भी एरिया में हो, चाहे यूट्रस में हो, ओवरीज में हो, लीवर के आसपास हो, स्टमक में हो, तो उसको नेचुरली क्योर करने के लिए बहुत इजीली हमने आपको बताया कि एक चुटकी जो है आपने हल्दी नॉर्मल वाटर के अंदर सुबह खाली पेट लेनी है। इसके आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना। ये सारी इन्फ्लेमेशन को जो है क्योर कर देगा। दिन में आपको 8 से 10 ग्लास जो है पानी पीना है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारी सीड साइकिलिंग। कौन कौन से सीड्स आपको कब कब लेने होते हैं, जैसे आपको मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आ रहे हैं उस टाइमिंग में आपके लिए फ्लैक्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, और पंपकिन सीड्स रहते हैं 11 दिन तक। फिर 12 से लेकर के 24 दिन तक आपके लिए सनफ्लावर सीड्स रहते हैं। 24 से लेकर के आपके 28 दिन तक जो है सीसमा सीड्स तिल इफेक्टिव रहते हैं। ये तो हो गए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। बट प्रेगनेंसी के लिए जो हमें बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें रहती हैं वो पहले से 14 दिन तक हमारे सीड्स रहते हैं, जिसके अंदर हम तरबूज के बीज और अलसी के बीज रहते हैं पानी के साथ, और तिल और सनफ्लावर सीड्स हम लेते हैं मिल्क के साथ 15 से 28 दिन तक। किसी भी तरह के बाहर के स्नैक्स को हमने नहीं खाना है। इस तरह से सीड मिक्स बना करके रखना है। सीड्स, अब आप पूछोगे कि इतना ज्यादा प्रेगनेंसी के लिए यूजफुल क्यों होते हैं। सीड्स का मतलब होते हैं बीज, और हमने बनाने हैं बीज। इंटरनली हमने एग्स बनाने हैं, तो फॉलिक्स को बनाने के लिए, एग्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। आपको आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ये सब चीजें मिलेंगी। इन्फ्लेमेशन क्योर हो गई, आपको सीड साइकिल के अकॉर्डिंग एग्स की क्वालिटी अच्छी बन गई, प्रोडक्शन अच्छी हो गई। ड्यूरिंग ओवल्यूशन के जो आपके 4-5 दिन होते हैं
उसमें आपको क्या क्या डाइट लेनी है, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, ये आपको आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग मिलेगा। धीरे 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 हार्मोन्स जो है आपके बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक ऐसा फ्रूट जो सिर्फ 1 महीने ही मिलता है, ये हर महिला को खाना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं रेड डेट्स। आपने सुना होगा रेड डेट्स, मतलब जैसे खजूर होती है ब्राउन, इसी तरह से येलो एंड रेड डेट्स आती है। ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एनेमेटिक महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा, जब ब्लड ही नहीं बन रहा तो ब्लड लॉस कैसे होगा। फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसके 4 से 5 पीस आपको पर डे लेने हैं। ये सीजनल फ्रूट है, ये आपको 12 महीने नहीं मिलता है, लेकिन इन दिनों में आपके लिए ये लेना बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। साथ साथ ही प्लांट बेस्ड हर्ब्स होती है, लाइक रोज पेटल टी होती है, प्लांट बेस्ड हर्ब्स होती है, डिटॉक्स पाउडर होता है, ओवुलेशन पाउडर होता है, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड तो करता ही करता है, साथ साथ ही प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। मींस इसके अंदर ऐसे ऐसे जो हमने सीड्स डाले हुए हैं, हर्ब्स डाली हुई है, जो कि आपकी इंटरनली ओवरीज के लिए अच्छे रहते हैं, यूट्रस के लिए अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन और हेयर के लिए अच्छे रहते हैं, और सबसे मेन जो आपका ओवुलेशन पीरियड्स है उनको बहुत अच्छे से इजीली क्योर करता है। इस तरह से अगर आपकी रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको रिपोर्ट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम ऐसी बताई जाए जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी ना हो पा रही हो। एक नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ी रुकावट होती है। तो अपने हार्मोन्स को एक्टिव रखें, बाहर का मैदा वगैरह नहीं खाना है, वाटर इनटेक लेना है, सीड मिक्स का यूज करना है, सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, और सुबह मॉर्निंग में हल्दी वाला पानी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वोमेक्स हेल्थ क्लिनिक। अपनी किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज अगर आपको आ रहा है, उसको नेचुरली वे से एक हेल्दी डाइट द्वारा, प्लांट बेस्ड हर्ब्स द्वारा और योगा और एक्सरसाइज द्वारा क्योर करने के लिए हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। थैंक यू।